हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष आप सभी को स्वागत करता हूं और आज के क्लास में हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज का सवाल देखेंगे और एक बेहतरीन तरीके से सवाल देखेंगे। जो भी सवाल होगा बहुत आसान तरीके से बताएंगे। पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने सवाल है हम लेवल टाइप बाय टाइप सवाल कराएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। लगभग हमने 3 क्लास आपको लगभग 3 क्लास 4 क्लास करवा दिए और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं जो आपका सवाल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले का सवाल दिया है कि किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा, ये आपको निकालना है। तो मान लेते हम बेसिक से बेसिक भी बताएंगे और साथ में आपके जो तरीका बेहतर होगा वो भी बताएंगे। तो मान लेते कि कोई संख्या अगर f का 25% है तो 25% क्या आ जाएगा, 25 बटा क्या आ जाएगा, 25 बटा आपका 100 आ जाएगा। वो संख्या आपको कितना दिया गया है, तो 36 दिया गया है। बात क्लियर है। अगर आप मान लेते अगर इनको आप इनसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आता है 4 आ जाएगा। तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा, 36 गुने 4 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 144 होता है। हमने देखा कि x का 25% पूछा है। 25% अगर 36 के बराबर है तो x का 25 बटा कितना आ जाएगा, 25 बटा 100 बराबर 36 दिया। तो अगर हमने 4 से काटे हैं 25 चौका कितना है 100। अगर मैंने 4 को 36 से गुना किया है तो कितना आया आपका 100 आया है। उसके बाद दूसरा तरीका हम देखते हैं कि दूसरा तरीका हमारा क्या होगा। दूसरा तरीका आप ये देखेंगे कि अगर आपका 25% है, 25% है तो आपको 25% का वैल्यू पता है कि 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। अगर आपका 1 का वैल्यू अगर आपका 36 दिया है तो फिर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 का वैल्यू 144 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो है वो 36 गुना है। 1 का 36 गुना है तो 4 का भी क्या होना चाहिए, 4 का भी 36 गुना होना चाहिए। तो 4 का 36 गुना हमारा क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ तक किसी को डर तो नहीं। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल का आंसर क्या आ जाएगा। दूसरा सवाल का आंसर बताइए कि दूसरा सवाल का आंसर क्या आ जाएगा। ये वाला सवाल है और ये वाला देखिए, बोला इसमें ही बताया गया यदि किसी संख्या का 20% 240 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा, ये आपको निकालना है। मान लेते कि कोई संख्या है तो उस संख्या का जो 20% दिया है वो 20% कितना है, तो 240 है। तो उस संख्या का 120% क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो चलिए थोड़ा बेसिक से पहले समझते। अगर आपका 20% है तो 20 बटा क्या आ जाएगा, 20 बटा 100 आ जाएगा। कितना दिया है, 240 दिया गया। अगर मान लेते हैं ये वाला से अगर आप देखेंगे ये वाला से ये वाला कट जाएगा। अगर 2 का मान कितना है तो 40 आ जाएगा। 2 का मान कितना है तो 40, 24 है। 2 का मान 24 है तो पूरे अगर आप x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 गुने आ जाएगा 100 बटा में 2 आ जाएगा। अगर आपने जो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 12। मतलब आपका आंसर कितना आता है, तो 1200 आता है। और 1200 का हमें 120% निकालना है कि 1200 का 120% क्या आ जाएगा, तो 1200 का 120% आएगा 120 बटा 100। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 12 का 144 आ जाएगा, मतलब कि 1420 आता है। 1200 का 120% जो हमारा होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 1200 का 120% निकालना है तो कितना आ जाएगा। अगर 100% का वैल्यू आपका इतना है तो 120% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है, ये बता दीजिए आप लोग। 120% पूछा है तो 120% क्या होगा, तो हम 120% कितना 1440 आ जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पर हमने बेसिक बताया है, लेकिन आप थोड़ा बढ़िया तरीका समझने की कोशिश करते कि क्या आ जाएगा आपका। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर 20% का वैल्यू 240 दिया गया है तो 20% का वैल्यू कितने के बराबर होगा, ये आपको पता करना है। तो 20% का वैल्यू हमें 1/5 क्या आता है, क्या आता है 20 बटा कितना का आता है, 105 के बराबर आता है। अगर मैंने माना है कि अगर 1 का मान 240 दिया गया है, 1 का मान कितना दिया है 240 दिया, तो 5 का मान कितना आ जाएगा, 24 5 120, मतलब कि 1200 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया गया ये वाला जो नंबर आया है उस संख्या का 120% आपको निकालना है। तो आपका 1200 का अगर 120% निकालेंगे, 120 बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये जीरो का 12 को अगर 120 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 आता है, एक जीरो है यहाँ, मतलब हमारा जो संख्या आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1400 कितना आ जाएगा, सॉरी 1440 आता है। कितना आ जाएगा, तो हमारा वो संख्या जो आ जाएगा आपका 1440 आ जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है, ये बता दीजिए आप लोग।
यहाँ तक किसी को कोई डर तो नहीं है, ये बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डर तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा सवाल हमें क्या बताता है। तीसरा सवाल है कि यदि x का 125% 100 है तो x का वैल्यू बताइए। अगर x का दिया गया है, x का 125% है, 125 बटा में 100 है, तो वो संख्या आपको कितना दिया गया है, तो आपका 100 दिया गया है। कितना दिया गया है, 100 दिया है। तो अगर आप इनको छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो मतलब कि 5 से 25, 5 चौका 20, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 25 चौका 100 आ जाएगा। अगर आपने 5 से इनको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो x का 125% जो आपका होगा वो कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा वो जो संख्या होता है 125% है। 125% हमने 100 बटा, यहाँ पर देखिए 125 पूछा, 125 बराबर अगर x है तो 125 का वैल्यू कितना है, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमें पता करना है। तो हमें x का मान बता दीजिए कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखा कि अगर 25 पंचे 125 होता है, 25 चौका 100 आता है। तो अगर आप इनको इससे काटे हैं तो कितना बार में कटा है, 20 पंचे 100 आ जाएगा, तो 20 चौक कितना आता है, 80 आ जाएगा। लेकिन आपका जो वैल्यू है वो क्या आता है, x का वैल्यू जो आपका आता है वो कितना आता है, तो आप कहेंगे 80 आ जाएगा। 125% का वैल्यू 100 था, तो पूरे के पूरे 100% का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे हमारा 100% का वैल्यू आ जाएगा, वो हमारा 80 आ जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है, ये बता दीजिए आप लोग। यहाँ पर किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं कि आगे वाला सवाल का आंसर हमारा क्या होगा। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है यदि x वर्ग का 50% है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई का 50%, एक्स वाई का 50% बराबर, सॉरी x माइनस वाई का है, x माइनस वाई का 50% है, तो x प्लस वाई का कितना परसेंट दिया गया है, तो आपका 30% है, 30% है। तब y x का कितना परसेंट होगा, तब y जो पूछा गया तब y x का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, प्रतिशत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते कि हमारा सवाल यह कि यदि एक्स वाई 50%, एक्स माइनस वाई 50% है, और वाई यहाँ पर कितना है, एक्स प्लस वाई 30% है। तो थोड़ा बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि हमारा आ जाएगा ये वाला वैल्यू, अगर हम नीचे ले लेते हैं तो पहले मान लेते एक्स प्लस वाई है, उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई है। अब यहाँ पर हमने लिया है ये वाला वैल्यू लिया है, तो इसका वैल्यू जो है आप नीचे चला जाएगा, मतलब कि कितना आ जाएगा, 50/30 आ जाएगा। अगर ये वाला से ये वाला कटा, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई है, और यहाँ पर आ जाएगा 5 बटा कितना आ जाएगा 3। अगर हम डिवाइड और x का मैं वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x बटा वाई आ जाएगा। इसका मतलब है पहले 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 प्लस 3, और आ जाएगा 5 माइनस 3 आ जाएगा। तो x और y का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 बटा कितना आता है, जो आ जाएगा, ये वाला से बटा कटेगा, तो मान लें 1/4 आता है। अब हमें ये बताया गया है कि y जो है x का कितना परसेंट है, y कितना है 1 है, और x का कितना परसेंट होगा, तो 1/4 आ जाएगा, मतलब कि पूरे के पूरे 1/4 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25% हो जाएगा। मतलब 1/4 कितना परसेंट हो जाएगा, तो हमारा जो आ जाएगा वो हमारा 1/4 को 1 मिनट। यहाँ पर जो देखेंगे कि हमारा एक जो है इसका 4% पूछा गया है, तो अगर ये इतना है तो 4 का मान क्या होना चाहिए, पर यहाँ पर y जो है x का y जो है x का कितना है, y जो दिया गया है x का कितना परसेंट होगा, ये हमें समझने की कोशिश करेंगे।
तो y आपका जो वैल्यू आया वो कितना आया है, इसे समझने की कोशिश करें। हमारा जो वैल्यू आया है ये समझने की कोशिश करें। अगर y का मान x आया है और y का मान 1 है, x का मान 4 है, तो अगर हमें पूछा y x का कितना परसेंट होगा, तो एक y का मान कितना है 4 है और गुणे 100, ठीक है, तो आपका 25% ही आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 25% ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपने बहुत शॉर्टली ढूंढ ले सकते हैं, या तो दूसरा तरीका है, आप गुणा करके देखेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काटे, फिर उन दोनों का आपस में गुणा करिए, लेकिन ये वाला तरीका आपको बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आपने परसेंटेज से परसेंट काटे, 5 से फिर इनको गुणा करें दोनों को, फिर इनको 3 से गुणा करें दोनों को, y वाला का एक साथ x वाला का एक साथ लीजिए, उसके बाद होगा। और ये वाला तरीका आपको काफी आसान है, जो मैंने यहाँ पर बताया x बराबर, अब मैंने x बट्टा y लिया है, 5 + 3 जोड़ दिया, 5 में से 3 घटा दिया, x रखते ना 1/4 आ गया है, 4/1 आ गया। जब y का मान 1 है और x का मान 4 है, 1/4 मतलब 25% के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है? बताइए यहाँ तक किसी को डर तो नहीं है, ये बता दीजिए आप लोग। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे वाला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया, यदि एक संख्या क्या लिखा है, यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर, क्या होता है, 64 जोड़ने पर यह स्वयं क्या है, यह स्वयं की 157 गुना स्वयं की 157.7%, मतलब 157.7% हो जाती है, हो जाती है, तब संख्या ज्ञात कीजिए। तब संख्या क्या होगा। अब मान लेते हैं कि कोई संख्या है, अब मान लीजिए जो भी संख्या मानना, उस संख्या का 64%, मतलब कि यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर वह 100 का 157 हो जाएगा। हमने क्या बताया था, 157 कितने के बराबर, 157.1/7 जो होते हैं वो कितने के बराबर होगा, ये हमें देखना है। तो हमने आपको ये बताया था, यदि 100 से ऊपर वाला वैल्यू होगा क्या आ जाएगा, 100 से ऊपर वाला। अगर आप इनको समझने की कोशिश, अगर इनको समझेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100% आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 57, 1/7% आ जाएगा। 1/7 जो आता है वो आपका 14 का भी आ सकता है और 7 का भी आ सकता है। तो 14 कितना, 14 चौका 56 आता है, 14 चौका कितना आ जाएगा, 14 चौका 56 आता है, और 1/7 आता है। मान लेते हैं कि अगर 1/7 बराबर आप 14/7% होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 4/7 बराबर क्या आ जाएगा, तो 14 चौका 56 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 दूनी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 57 आता है, मतलब ये वाला वैल्यू जो आ जाएगा। तो 100% यहाँ पर समझ लीजिए कि 100% बराबर क्या होता है, तो 1 आता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/7 आ जाएगी। 1 का 7 1 7 4 कितना आ जाए 11 बट्टा कितना है 11/7 का वैल्यू। मतलब ये वाला हमारा जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है 11/7 का वैल्यू है। क्या है 11 कितना का वैल्यू है, तो आप समझ जाएंगे 157.1/7% जो है वो हमारा कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 11/7 के बराबर है। अगर मान लेते 11/7 है, 11/7 में अगर 7 में हम क्या जोड़ेंगे ताकि 11 हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें सर हम जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे। अगर 4 का मान कितना दिया है 64 दिया है। हमने देखा कि उस संख्या में जोड़ने पर मैंने 8 में 7 में क्या जोड़ा, सॉरी 11 हो गया। तो आप कहेंगे सर उसमें तुमने 4 जोड़ा है, तो 4 के जोड़ने का बराबर कितने के दिया है, तो 64 दिया है। तो आपका यहाँ पर देखेंगे कि 4 का कितना गुना है, तो यहाँ पर देखेंगे 16 गुना है, तो 7 का भी 16 गुना आना चाहिए। तो 7 का 16 गुना है, 16 सत्ते कितना आता है 112 आता है, 16 सत्ते कितना आता है, तो 16 सत्ते आपका 112 आता है।
क्या आ जाएगा, 16 सत्ते कितना आता है, तो 16 सत्ते 112। आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा वो संख्या जो होगा वो हमारा 112 आ जाएगा। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बताइए आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये बता दीजिए आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कि यदि दिया गया है, अगला सवाल दिया है कि यदि मूल संख्या, यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर 930 जोड़ने पर यह स्वयं की 4 से 44 4/9% हो जाती है, तो हमें मूल संख्या बताइए, मूल संख्या क्या है। इस सवाल को बताइए कि क्या आ जाएगा आपका आंसर। इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए कि क्या आ जाएगा। हमने दिया है यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं को कितना हो जाता है, 444.4/9 हो जाती है, तो संख्या बताइए। अब सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि 444 है, 444 4/9% है, ये कितने के बराबर हो जाएंगे, तो हम इनको तोड़ेंगे। पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं 400% ले लिए, उसके बाद कितना आ जाएगा, 44 4/9% आ जाएगा। 400% कितने के बराबर होगा, ये आप लोग बताइए। 400% कितने के बराबर होगा, तो 400% हमारा जो होता है 4 के बराबर होगा। बात क्लियर है। जैसे हमने क्या बताए थे कि एक आ जाएगा 100% के बराबर आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा 200% के बराबर होगा, उसके बाद 3 आता है वो 300% के बराबर आता है, और 4 आ जाएगा कितना आ जाएगा, 400% के बराबर होता है। तो 400% का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस है। और यहाँ पर देखेंगे कि हमने बताया कि जब 9 लिखा है तो इसका वैल्यू, उसका मतलब होता है 1/9 का वैल्यू कितना होता है, तो 11/1/9% होता है। तो आप इनको अगर 44 लिखा है तो यहाँ पर समझ करेंगे 44 4/9% है, मतलब 11 चौक 44 4 का है, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4/9 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/9 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/9, 9 चौक 36 3 कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 और 4 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 बटा कितना आ जाएगा, तो 40/9 आता है। अब समझिए ये वाला वैल्यू हमारा 40/9 है। अगर 9 में हमने क्या जोड़ेंगे ताकि 40 हो जाएगा, 9 में हम क्या जोड़ेंगे ताकि 40 हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर हम 31 जोड़ेंगे। अगर 31 का वैल्यू 930 दिया गया है, क्या है, 9 में हम क्या जोड़ेंगे ताकि 40 प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हम 31 जोड़ेंगे। अगर 31 का वैल्यू अगर आपको 930 दिया गया है तो पूरे 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 का वैल्यू इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे इसका जो है 30 गुना है, तो इसका 30 गुना कितना आ जाएगा, 9 या 27, मतलब कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। मतलब हमारा जो मूल संख्या होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, तो मूल संख्या हमारा 270 आता है। क्या आ जाएगा, मूल संख्या हमारा क्या आता है, तो मूल संख्या जो हमारा आता है वो 270 आ जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है, ये बताइए आप लोग। मूल संख्या जो हमारा होगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 270 आ जाएगा। बात क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे का सवाल दिया गया है, अब यहां समझने की कोशिश की, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि चावल की कीमत 6 रुपया से बढ़कर क्या है, 6 रुपया से 6 रुपये प्रति किलो, 6 रुपये क्या है प्रति किलो है, 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर से 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 7.15 और 7.50 है। मतलब कि 7.5 रुपया, 7.5 रुपया प्रति क्या हो जाता है, केजी हो जाता है। ठीक है, हो गई, क्या हो गई। तो बताइए कि निकाले तो खर्च ना बढ़े, क्या है, खर्च ना बढ़े तो खपत कितने प्रतिशत, खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए, कमी की जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस गुने कंसेप्शन होता है, प्राइस गुने से कंसेप्शन एक्सपेंडिचर होता है। मतलब हमें जो होता है कि अगर प्राइस गुने क्या होगा, कंसेप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, मतलब उसमें वृद्धि करना है तो कितना % का करना है ये आपको समझना। अगर 6 रुपये से बढ़कर हमारा कितना रुपया हो गया है, तो आप कहेंगे 6 रुपये से बढ़कर हमारा इतना रुपया हो गया। अगर मान लेते हैं कि यदि पुराना कीमत यहाँ पर देखेंगे ऑड प्राइस है, ओल्ड प्राइस है, और यहाँ पर देखिए न्यू प्राइस है। आपका यहाँ पर 6 रुपये केजी था, क्या है 6 रुपये प्रति, और यहाँ पर कितना हो गया है 7.50 हो गया है। तो यहाँ पर कितना का बढ़ा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो हमारा बढ़ा है वो 0.50 का बढ़ा है। और आपका ऑड प्राइस क्या है, तो आप कहेंगे ऑड प्राइस हमारा 6 है, और आपको उसको परसेंट बदलने के 100 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, दशमलव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, अगर ये 0 से फिर ये 0 कट जाएगा। तो अगर आप समझेंगे 5 को अगर 10 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आता है, 50 आता है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे, अगर हमने 50 को अगर आपने 6 से डिवाइड किया तो 6 8 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मतलब कि इस तरीका से चलता रहेगा। मतलब हमारा जो वैल्यू है वो कितना % यहाँ पर खपत बढ़ेगा, तो यहाँ पर जा जाएगा 8.1/3% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 गुना हमारा जो खपत हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि हमारा 50, एक मिनट, यहाँ पर जो हमारा वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 6 से कितना हो गया है, 5 से यहाँ पर 1 मिनट 50 रुपया बढ़ा है, 1.5 रुपया, सॉरी यहाँ पर जो बढ़ा है 6 रुपया से 1.5 रुपया बढ़ा है। मतलब कि 1.50 रुपया बटा में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, गुने 100 आ जाएगा। यहाँ पर जो बढ़ा है 1.5 रुपया, सॉरी बढ़ा हम 50 में 0.5 रुपया है। अगर ये पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 600, 15 चौका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 25% आ जाएगा। खपत हमारा कितना कमी करना पड़ेगा, 25% आपका खपत क्या करना पड़ेगा, तो कमी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ये बताइए आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बता दीजिए आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, तो चलते हैं। और आज तक हम यहीं तक आने देते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में हम इससे आगे के सवाल करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।